जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है कि जब आप किसी भी फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में अप्लाई करते हैं, जब फर्म की रजिस्ट्रेशन हो जाए तो ये आप पोर्टल को लॉगिन करके कैसे चेक कर सकते हैं कि हाँ आपकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, आपको अपने फर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अलॉट हो चुका है। ये सारी चीजें हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब फर्म रजिस्ट्रेशन के बाद जो इंटरफेस होता है पोर्टल का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो फर्म स्टेशन के लिए जो पोर्टल है हम उसको लॉगिन करेंगे। जो भी ईमेल एड्रेस है, जो भी पासवर्ड है वो आपको पता है, वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो साइन इन का ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। ओके, अच्छा जी, लॉगिन के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर आप लॉगिन कर सकेंगे। यहाँ आप सबको देख सकते हैं कि हम पोर्टल को लॉगिन कर चुके हैं। जो इंटरफेस है वो आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले यहाँ आपको आपका जो भी बिजनेस का कंपनी का नेम है वो आपको नजर आएगा। कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो यहाँ आपके बिजनेस के साथ जो भी अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे आपको जिस भी कैटेगरी में आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया वो आपको नजर आएगा, जैसा कि C6, C5, C4, C3, C2, C1। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ना, मैं आपको लाइन पे लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको पीसी नंबर भी मिल चुका होगा। अभी आप देख सकते हैं कि पहले जब आपने अप्लाई किया होगा तो यहाँ रिक्वेस्टेड लिखा हुआ था अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जब पहली मरतबा आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो यहाँ आपको आपका पीसी नंबर अलॉट कर दिया जाता है कि आपके जो कैटेगरी है वो फैलाना है, C5, C6, C4, C3 जो भी है। और जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फर्म का वो यहाँ पे अलॉट किया जाता है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर मैंने लाइन लगा दी है, क्लियर तो मैंने नहीं किया कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ताकि लोगों के जो डिटेल्स हैं वो आपको नजर ना आए। तो यहाँ आपको एक तो क्या होता है, नंबर 1 पे आपको पीसी नंबर अलॉट किया जाता है। ओके, जो कि पीसी नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें अलॉट हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर आप टाइम लाइन के बिल्कुल एंड पे देखें तो यहाँ आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, लाइसेंस हैज बीन प्रिंटेड विद सीरियल नंबर फलाना। ओके, ये आप देख सकते हैं। ओके, इसको मैं, ये आप देखें, लाइसेंस हैज बीन प्रिंटेड विद सीरियल नंबर फलाना, जो भी सीरियल नंबर आपके लाइसेंस का होगा वो नजर आएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइसेंस हैज बीन प्रिंटेड विद सीरियल नंबर फलाना। तो जब आपका लाइसेंस प्रिंट हो जाए और पीसी नंबर आपको अलॉट हो जाए, इट के पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और जो पोर्टल का इंटरफेस है वो आपको इस वक्त जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा जो है ना, अगर आप इसको ऑनलाइन जो है ना चेक, एक और तरीका भी है कि आपको कौन कौन से कोड्स अलॉट हुए वो भी मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा। ओके, तो फिर मैं आप लोगों को ये इंटरफेस का जो ये जो है इंटरफेस, यहाँ पे मैं आपको हर एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि आप ये इंटरफेस में के फर्म के जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, मतलब कि कोई ओनरशिप चेंज करना है, फर्म का नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, क्योंकि आज हमारा डिस्कशन टॉपिक यह है कि रजिस्ट्रेशन हुई है कि नहीं हुई। नंबर 1 पे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, नंबर 2 पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लाइसेंस हैज बीन प्रिंटेड विद सीरियल नंबर फलाना, और नंबर 3 पे आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको आपके बिजनेस को, आपके फर्म को कौन से कोड्स अलॉट हुए हैं, और वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी फर्म की रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए आपने क्या करना है, या हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सर्च करेंगे, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ जो है आप फर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर फर्म वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आने के बाद जिस भी कैटेगरी में आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन हुई है, C3 है, C6 है, C5 है, वो आप इंटर करेंगे और यहाँ पे लाइसेंस नंबर इंटर करेंगे और कैप्चा इंटर करेंगे। वेरीफाई फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स दिखाई देंगी कि आपके फर्म की जो है ना सारी डिटेल्स आपको शो होंगी। इवन की ये भी आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से कोड अलॉट हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि फिर मैं पोर्टल पे वापस आ चुका हूँ। तो इंटरफेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जब आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे आपको पता चलेगा कि हो जाती है। ये सब कुछ चेक करने के बाद अभी हम इसके इंटरफेस पे बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि फार्म लाइसेंस रिन्यूअल, इस पर क्लिक करके हम रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप रिन्यूअल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस पर मतलब वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा फर्म कैटेगरी अपग्रेड, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपने फर्म को नेक्स्ट कैटेगरी में तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। और सेम तरीके से फर्म कैटेगरी डाउनग्रेड, अगर आप लोएस्ट ग्रेड में उसको डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हैं। डाउनग्रेड कैसे आप कर सकते हैं, अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, फर्म लाइसेंस रिन्यूअल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके हवाले से मैं डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ। इवन कि इस पर भी मैं बना चुका हूँ कि नई फर्म आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अप्लाई फॉर चेंज ऑफ फर्म नेम, अगर फर्म नेम, अपने बिजनेस का नेम आपने तब्दील करना है तो वो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो सब पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, वैसे मैं आप लोगों को इंटरफेस मतलब बता रहा हूँ कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं ऑप्शन। इसके अलावा अप्लाई फॉर चेंज ऑफ फर्म एड्रेस, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। अप्लाई फॉर रीवेरिफिकेशन,
फर्म इंजीनियर स्टाफ, अगर आपने पहले कुछ इंजीनियर ऐड किए, ज्यादा ऐड किए, फिर आपने कुछ इंजीनियर रिमूव किए, या इसके अलावा पहले आपने एक इंजीनियर से रजिस्ट्रेशन की थी, अब फर्दर आपने कुछ ज्यादा इंजीनियर ऐड किए, तो मतलब इंजीनियर कम किए या ज्यादा किए, अगर इंजीनियरिंग स्टाफ में अगर आप तब्दीली को जो है ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको प्रोसेस करके यहाँ से आप ये सारी चीजें रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ चेंज के लिए। और इसके अलावा अप्लाई फॉर चेंज या फर्म ओनरशिप, फर्म की ओनरशिप भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई फॉर एडिशनल रिमूवल ऑफ फर्म कोड, अगर आपको जब भी आपकी रजिस्ट्रेशन होती है फर्म की, तो जाहिर बात है आपको कुछ कोड्स वगैरह भी अलॉट होते हैं, आप समझते हैं कि आपको ज्यादा कोड मिले या कम कोड मिले, आप कहते हैं कि कुछ कोड आपके रिमूव किए जाएं या कुछ एडिशनल कोड आपको दिए जाएं, तो यहाँ अप्लाई फॉर एडिशनल रिमूवल ऑफ फर्म कोड, आप इस पे क्लिक करके नए कोड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है अप्लाई फॉर फर्म डुप्लीकेट लाइसेंस, अगर आपका लाइसेंस गुम हो गया तो उसके लिए आप यहाँ डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर फर्म क्लोजर, अगर आप फर्म अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं किसी वजह से, तो आप अप्लाई फॉर फर्म क्लोजर के लिए क्लिक करके आप कर सकते हैं। प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंजीनियर ने रिजाइन किया या इसके अलावा आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इस तरह की सारी चीजें। लेकिन ये याद रखिए जब भी आप किसी भी चेंज के लिए यहाँ से अप्लाई करेंगे तो हर एक चेंज के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लाजमी देने होंगे, क्योंकि जैसा कि फर्म नेम है तो फर्म का नेम तब्दील के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके एनटीएन पे भी नया नेम होना चाहिए, और इसके अलावा एसईसी में अगर आपका बिजनेस रजिस्टर है तो वहां से भी नए नेम के मुताबिक आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इस तरीके से अगर आप एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट वगैरह ये सारी चीजें होनी चाहिए, और स्टाफ चेंज करेंगे तो मुतलका डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने फर्म की किसी भी डिटेल्स वगैरह में कोई तब्दीली के लिए अप्लाई करेंगे तो मुतलका डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी अटैच करने पड़ेंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ मैं जानता हूँ या जो कुछ आप पूछते हैं उस बारे में मैं वीडियो अपलोड किया करूँ अपने चैनल पर, लेकिन आप मेरी मुतलका वीडियोज भी देख सकते हैं। जो भी आप देखना चाहते हैं उसके लिए आपने क्या करना है, मेरे सीरी चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ आपको पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगा, वहां से आप मेरी सारी अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए एफबीआर, एसएसपी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पेपरा, ई पैड, टेंडेंट बिजनेस के हवाले से मैं वीडियोज अपलोड करता होता हूँ, तो उसके लिए भी आप मुतलका प्ले लिस्ट में जाए, आपको मेरी सारी वीडियोज मिल जाएंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह